आज हम बात करेंगे थोड़े से अच्छे बच्चों से जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, ठीक है, जिन्होंने लेट्स से मॉक टेस्ट में 150 प्लस नंबर आ रहे हैं और जिनको कॉन्फिडेंस है कि यार हम तो जेई एडवांस की तैयारी करेंगे और निकाल भी शायद लेंगे। तो ऐसे बच्चे कम होते हैं, बट मैं इनको एक ही बात बोलूँगा कि यार ये ना हर बच्चे को लगता है कि भाई मेरा तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन केवल 4-5-6 हज़ार बच्चों का ही होने वाला है, ठीक है, इन दी एंड। तो पॉइंट मेरा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, ऑलमोस्ट हर बच्चा, ठीक है। मतलब आपको बहुत ही कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जो जितना सोचते थे उनसे बेटर उसकी रैंक आ गई, बहुत ही कम होता है। यूजली जो बच्चा टॉप 100 में रैंक लाता है उसको लगता है कि मैं तो फर्स्ट रैंक डिजर्व करता था, जो बच्चा 1000 में रैंक लाता है उसको लगता है यार मेरी तो 100 में आनी चाहिए थी, ठीक है। और जो बच्चा सिलेक्ट ही नहीं होता है उसको लगता है यार मैं आईआईटी कैसे नहीं गया। तो हर बच्चा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है एंड यू आर प्रोबेबली ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ एज वेल, ठीक है। आपकी कोचिंग में आप हो सकता है टॉपर, लेकिन इंडिया में आपके जैसी हज़ारों कोचिंग्स चलती हैं, राइट। सो नेवर एवर एवर थिंक कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया है। आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हो, यू कैन स्टिल गो डाउन, ओके। तो सबसे पहली चीज़ सेफ गार्डिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, कितने भी बड़े टॉपर हो ना, आप ओलंपियाड में मेडल जीत चुके हो और आपके कोचिंग वाले कह रहे हैं कि भाई तेरी तो फर्स्ट रैंक पक्का है, आप इतने टैलेंटेड बच्चे भी अगर हो तब भी देयर इज़ नो गारंटी दैट यू विल गेट what marks you think you will get in JEE, वो बीट जेई मेन बीट जेई एडवांस्ड, ओके। और कई बार क्या होता है कि आप फिर लटक जाते हो। मतलब देखो ऐसा होगा कि आपने इतनी सारी चीज़ें की हुई है, सब कुछ आपके पास है ये वो, लेकिन सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में नहीं होता है ना, फिर सब साइड में हट जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, मतलब कहाँ जाओगे बताओ, है ना। तो देर इज़ मतलब, और ऐसा होता है एवरी ईयर देर आर फ्यू स्टूडेंट जो बहुत उनसे एक्सपेक्टेशन भयंकर लेवल की थी और वो नहीं परफॉर्म कर पाए, ठीक है। बड़े बड़े बल्लेबाज जीरो पे आउट होते ही नहीं होते। सो दैट विल हैपन टू सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू, इट विल हैपन। तो ऐसे में जेई मेन ना बहुत काम आता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हो, जेई एडवांस के दिन हो सकता है आपको नींद आ गई एग्जाम में, हो सकता है आपको बुखार आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग ऑन दैट डे। वी विल होप दैट इट डजंट गो दैट वे, बट इट कैन गो दैट वे, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको लेट से एनआईटी त्रिची में सीएस मिल रही है, या आपको बिट्स में सीएस मिल रही है, या आपको आईएएससी में बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, then you can probably join it instead of wasting 1 year of your life, right? You can build a great career वहाँ पे भी, क्योंकि अगर आप मतलब तुम्हें क्या लगता है एनआईटी त्रिची का जो सीएस का जो डिपार्टमेंट रैंक 1 होगा, तुम्हें क्या लगता है उसकी जॉब नहीं लगेगी? वो आईआईटी दिल्ली के लोगों से ज़्यादा अच्छी जॉब उसकी लग जाएगी। जो भी एनआईटी त्रिची के सीएस का डिपार्टमेंट रैंक 1 होगा उसकी जाके देखो क्या जॉब लगेगी, 60 लाख 70 लाख की उसकी जॉब लगती होगी, आईआईटी वालों से बेटर लगती होगी। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लोगों को देखो, उसका जो डिपार्टमेंट रैंक 1 है, तो मुझे क्या लगता है वो करियर नहीं बना पाता, अपना शानदार करियर बना लेता है, ठीक है। तो अगर आप में टैलेंट है वो बाद में शो हो जाएगा, लेकिन सेफ गार्डिंग ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ जनवरी अटेम्प्ट पर ध्यान दे देना, ठीक है। जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छे से फोड़ो, जनवरी अटेम्प्ट में ही 250 नंबर मार दो, फिर अप्रैल के बारे में सोचना ही नहीं, एडवांस की तैयारी डायरेक्ट चालू कर देंगे, ठीक है। तो जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि चलो नवंबर में आप फिर भी पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें डिफिकल्ट चीज़ें नवंबर में रैप अप कर लो, जो करना है आपको पता है आपको क्या करना है, मैं उसके बारे में आपको एडवाइस नहीं दूंगा। बट मैं यही एडवाइस दूंगा कि दिसंबर से आपको जनवरी अटेम्प्ट पर भी ध्यान देना है और बहुत अच्छे नंबर उसमें लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि नहीं लाओगे तो आप पे प्रेशर बनेगा फिर एप्लीकेशन में भी अच्छा करने का, और उसकी वजह से एडवांस भी खराब होगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो एडवांस भी आगे आप नहीं अच्छा कर पाओगे। फिर एक बेकार से किसी कॉलेज में जाओगे, फिर सोचोगे कि यार मैं तो ये डिजर्विंग था वो डिजर्विंग था, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीनरियो हो जाता है। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर जनवरी अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन, ओके। आपको और हेल्प चाहिए फॉर बोथ जनवरी अटेम्प्ट एंड जेई एडवांस, देन टेक माई कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा टिल 6th of November, यू विल गेट इट फॉर जस्ट ₹3000, ओके। इस कोर्स में मैंने खुद आपका कवरेज किया है, मैंने आपको इसमें कई सारे एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें सोचना कैसे ये भी बताया, कि एडवांस में क्या बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं जो यदि आप नहीं सोच पाते हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो वो सोचने की प्रोसेस क्या है वो भी मैंने उसमें डिस्कस की है। एंड ऑफ कोर्स जेई मेन के लिए तो उसमें मैंने क्वेश्चंस वगैरह, टेस्ट सीरीज, लेक्चर, एवरीथिंग हैज बीन गिवन, सो इट्स द बेस्ट रिवीजन टूल फॉर यू। गेट इट टिल 6th of November यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।